नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। राम मंदिर के शिलान्यास होने के साथ करोड़ों राम भक्त खुशी से सराबोर हो गए थे। अयोध्या राममय हो गई थी। साधु संतों की सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। लेकिन मंदिर शिलान्यास के 1 साल बाद अयोध्या कितनी बदली है। अयोध्या को विकसित करने के लिए योगी सरकार क्या तैयारियां कर रही है ताकि जब राम भक्त रामलला के दरबार में पहुंचे तो अयोध्या भव्य हो, दिव्य हो और अलौकिक भी हो। अयोध्या में बदलाव की कहानी दिखाएंगे अपने खास प्रोग्राम राम काज कीन्हे बिनवा मोहि कहां विश्राम। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या की भूमि से जब राम नाम का उच्चारण किया था, सभी राम भक्त खुशी से झूम उठे थे। लेकिन अब करीब 1 साल बाद अयोध्या राममय है। अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पर करीब से नजर रख रहे हैं ताकि राम नगरी को विकसित करने में कोई कमी न रह जाए। रिपोर्ट देखिए। भव्य, अद्भुत और अलौकिक अयोध्या। राम की नगरी में अब नहीं होती संध्या। वैदिक नगरी में सज रहा राम का दरबार। राम लल्ला के स्वागत को अयोध्या कितना तैयार। ये मौका भी ऐतिहासिक था। ये तस्वीरें भी ऐतिहासिक थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री राम लल्ला का दर्शन कर रहे थे। पहली बार राम के दरबार में अध्यात्म का नया अध्याय खुल रहा था। और ये सब खत्म हुआ अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में कानूनी बाधाएं खत्म होने से। अब अयोध्या सही मायने में राम की नगरी बनने जा रही है। राम की आधारशिला तैयार हो रही है। भव्य मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है तो अयोध्या के कायाकल्प का काम भी चल रहा है। आधुनिक अयोध्या को संवारने का प्लान पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी ने भी संभाल कर रखी है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसके बाद से ही अयोध्या की सूरत बदलने की भी कोशिशें शुरू हो गई। योगी सरकार लगातार अयोध्या की काया बदलने के लिए तमाम योजनाएं दे रही है। उठने का इतिहास रहा है अयोध्या का। वहीं अयोध्या अब नए अवतार में दिखने की कतार में खड़ी है। अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक अयोध्या का पूरा ताना बाना तैयार हो चुका है। अयोध्या को अयोध्या बनने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। बहुत गहरा इतिहास जुड़ा है अयोध्या से। आज जब अयोध्या के तमाम विवाद हल हो गए हैं और भगवान राम का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है तो राम के दरबार के साथ साथ लोगों को विकसित अयोध्या देखने की भी ललक और उसके लिए दिन रात काम जारी है। और उसी में से एक ये परिणाम सामने है, अयोध्या का बस स्टैंड। ये अयोध्या बस स्टैंड अयोध्या धाम में ये बनाया गया है। और ये सबसे खास बात यह है कि आज तक अयोध्या में कोई भी बस स्टैंड नहीं था। श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ये दिक्कतें खत्म हो गई क्योंकि ये बस स्टैंड बनकर तैयार है। एक साथ 41 बसों का संचालन एक साथ यहाँ से हो सकेगा। यानी ये बहुत बड़ी सौगात है, न सिर्फ अयोध्या वालों के लिए बल्कि देश के उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो लोग अयोध्या आते हैं लेकिन अयोध्या में बस स्टैंड न होने के चलते उन्हें हाईवे के किनारे ही उतरना पड़ता था। लेकिन ये सौगात जो योगी सरकार ने दी है ये अपने आप में अयोध्या वासियों के लिए बेहद खास है। अब योगी सरकार की कोशिश है कि अयोध्या का आस्था और सनातन परंपरा के मुताबिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकास हो। अयोध्या एक मजबूत पर्यटन केंद्र के तौर पर दुनिया में जगह बनाए, क्योंकि एक और जहां अयोध्या को वैदिक नगरी के तौर पर राम भक्तों के सामने रखा गया है तो साथ साथ इस शहर को सभी सुविधाओं से परिपूर्ण, स्मार्ट और विकसित शहर भी बनाना है। अयोध्या को लेकर योगी सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। एजेंडा ये है कि हर हाल में अयोध्या को विकसित करना। सरकार चाहती है कि अयोध्या आने वाले लोगों को कनेक्टिविटी के लिए बेहद खास इंतजाम हो और उसी का एक नतीजा अयोध्या का बस स्टैंड है। और इतना ही नहीं, इस बस स्टैंड का विस्तार करने की भी सरकार तैयारी कर चुकी है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अयोध्या के इस बस स्टैंड को विस्तार दिया जाएगा और करीब 400 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक
अंतर्राज्यीय स्तर बहुत बड़ा एक बस स्टैंड इसी का निर्माण होगा। यानी ये जो बस स्टैंड बना है, अयोध्या की गरिमा के अनुरूप इस बस स्टैंड को और भी बड़ा किया जाएगा। क्योंकि जब राम भक्त 2023 से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे, तब तक अयोध्या में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए। इसलिए वर्तमान समय में एक साथ कई प्रोजेक्ट के काम जारी हैं। अयोध्या से संवाददाता अबुल बशर के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की नजर अयोध्या पर है। मतलब कि राम के दरबार को जल्द से जल्द भक्तों के लिए खोल दिया जाए, इसको लेकर तेजी से काम भी जारी है। लेकिन अब अयोध्या को वैदिक नगरी के साथ पर्यटन व्यापारिक स्थल के रूप में भी लगातार विकसित किया जा रहा है। क्या है पिछले एक साल में अयोध्या में बदलाव की कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अयोध्या पर दिल्ली की नजर है। पीएम मोदी की निगाह अयोध्या पर है। जो वादा प्रधानमंत्री अयोध्या से करके लौटे थे, अब उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। योजना है सदियों से नजरअंदाज होती रामनगरी में विकास की रोशनी फैलाने, और इसलिए तैयार हुआ है अयोध्या को विकसित करने का मेगा प्लान। अयोध्या में सिर्फ बस अड्डा और एयरपोर्ट बनाने की ही योजना नहीं है, बल्कि हर ओर विकास की आभा बिखेरने की कोशिश जारी है। अयोध्या में एक तरफ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार अयोध्या में तमाम सौगात दे रही है। उसी में से एक सौगात है श्री राम एयरपोर्ट। ये श्री राम एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया जाना है, जिसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। जमीनों का लगभग अधिग्रहण हो चुका है। बहुत जल्द यहाँ से आपको उड़ानें भरती हुई दिखाई देंगी। यानी देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए और पर्यटन की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी सौगात है देश के तमाम लोगों के लिए। और सबसे खास बात यह है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अयोध्या में विकास। अयोध्या मेन स्पाइन रोड बनाने की योजना है। सुग्रीव किला से श्री राम मंदिर मार्ग बनाया जाना है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी विकसित किया जाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा बनाने का काम जारी है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना पर काम जारी है। अयोध्या नगरी में 3 भव्य प्रवेश द्वार बनाने की योजना है। रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सुविधा केंद्र की व्यवस्था होगी। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्त ट्रैफिक में फंसकर परेशान न हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी योजना है। अयोध्या को अब पर्यटन, व्यापारिक और सांस्कृतिक तौर पर विकसित करना है। एक तरफ जहां हर काम जारी तो है ही, लेकिन राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल में अयोध्या बहुत कुछ करता है। अब यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल रही है। अब आप जब अयोध्या में प्रवेश करेंगे, उसके साथ ही आपको विकसित अयोध्या की झलक दिखने लगेगी। विकास कार्यों से यहाँ के लोग तो खुश हैं ही, लेकिन साधु संतों में भी उत्साह देखा जा रहा है। भूमि पूजन 1 साल हो गए हैं। 1 साल में बहुत कुछ आपने देखा होगा, आप रोज देखते भी हैं। वहाँ किस तरीके से कहा जा रहा है, ट्रस्ट बता रहा है कि 25 लेयर का काम पूरा हो गया है। यानी आधी जो नींव भराई का काम था, वो आधी नींव भरी जा चुकी है। हाँ, बिल्कुल भरी जा चुकी है। बहुत सुंदर जितना नींव भरी गई है, वो अभी बहुत ही सुंदर लगने लगा है, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर उठ गया है। तो वो उस ज़मीन का जो फाउंडेशन जो बन रहा है, ये नींव, वो अब लगभग 25 के लेवल में बढ़ गया है। अर्थात 25 फुट तक, 1 फुट एक बार में होता है, तो 25 फुट के लगभग हो गया है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। उसी स्थान पर यह भूमि पूजन जहाँ हुआ था, उसी स्थान पर अब यह 5 तारीख का उत्सव होगा। 1 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ वो हमें काज हुए। बड़े बड़े वहाँ मशीनें लगी हैं जो मसाला बना करके और उस लेवल को बना रही हैं, नींव भराई जा रही है। तो अभी अयोध्या को और विकसित किया जाना है। राम भक्तों ने जो इतने सालों तक जिस अयोध्या को मन में बसा कर रखा था, अब उसी के अनुरूप अयोध्या को सबके सामने रखना है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उसी लिहाज से कनेक्टिविटी को भी सुधारने की एक कोशिश चल रही है कि जो लोग अयोध्या आए, उनको आवागमन में कोई बाधा ना हो। और इसी के लिए श्री राम एयरपोर्ट की एक बड़ी सौगात है, जिसका निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। सारी कवायद हो चुकी है, जमीनों का अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।
अयोध्या से संवाददाता अबुल बशीर खान के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वैसे तो अयोध्या में राम जी हर जगह बसते हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो या फिर सरयू का किनारा हो। अयोध्या के लोग भी अपने रामलला का वर्णन अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन रामलला के साथ अयोध्या शहर को पीएम मोदी और सीएम योगी क्या क्या सौगात देने जा रहे हैं, ये देखिए। योगी सरकार राम की नगरी अयोध्या को उसी के अनुरूप विकसित करने में जुटी है। अयोध्या की दीपावली को पूरी दुनिया ने देखा था। अयोध्या का हर तरफ से विकास हो रहा है और इसे वैदिक नगरी के रूप में विकसित करने की भी तैयारी है, ताकि जब कोई भगवान राम के भक्त और कोई भी पर्यटक भगवान राम की नगरी में पहुंचे तो विकास उसे नग्न आंखों से दिखाई दे। कितनी खुशी आपको देती है कि आप अपनी निगाह से, अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले टाट में देखते थे भगवान श्री राम को और अब आप देख रहे हैं वो चांदी के पालने में रहेंगे, तो कितना अच्छा लगता है आपको देखकर, क्योंकि आप तो मुख्य पुजारी हैं, पूजा अर्चना कराते हैं। देखिए, जिस प्रकार से कहा है कि जो अत्यातम व्याकुल होई तर छाया सुख जाने सोई, जो अत्यंत गर्मी से व्याकुल होगा पेड़ के नीचे चला जाए तो उसका सुख जो होता है वही उसका अनुभव उसी को होता है। वैसे इतने दोनों को रामलला के टाट पट्टी में रह कर के उनकी पूजा की गई। अब अस्थायी मंदिर लकड़ी का बन गया हो, उसमें रामलला विराजमान होंगे, जहाँ सब सुविधा हो गई है, वहाँ एसी लग गया है, वहाँ कूलर है, वहाँ पंखा है, सब कुछ है। तो इसलिए रामलला का जो वह पीछे की बात थी उसको भूलना पड़ा और वह दुख अब नहीं है, क्योंकि दुख जो रहा वो त्रिपाल में पड़े हुए तमाम झंझा बातों को सहना पड़ता था, अब वो नहीं है। अब तो हमें परिवर्तन हो गया है और तो बहुत दिन दूर अब नहीं है कि वह भव्य मंदिर भी तैयार हो जाएगा जिसमें रामलला जी विराजमान होंगे। यह प्रसन्नता केवल हमें नहीं, तमाम समस्त राम भक्तों को है। अयोध्या में बदलाव के साथ वहाँ के स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। वो बदलाव की इस वानगी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अयोध्या में 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या का निर्माण करने की तैयारी है। इसमें 80 देशों के धार्मिक केंद्र के लिए भी जमीन अलॉट की जाएगी। साथ ही अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। रामलला के मंदिर के पास पुलिस बल की तैनाती 24 घंटे रहेगी। राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले दर्शन मार्ग को देखिए। ये दर्शन मार्ग को जाने वाला आखिरी बैरियर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की तस्वीरें दिखाना मना है। लेकिन इस तस्वीर से ये जानने और समझने की कोशिश करिए कि सुरक्षा को लेकर कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सरयू किनारे भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। जाहिर सी बात है कि 2023 में जब भगवान राम के भक्त रामलला के दर्शन करेंगे तो जरूर फलीभूत होंगे और इसके साथ ही मंदिर नींव भराई से लेकर मंदिर को मूर्त रूप दिए जाने तक इस पर दिल्ली और लखनऊ से नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक साल में अयोध्या में जो झलक देखने को मिली है उसे और आगे तक लेकर जाना यही अब योगी सरकार का संकल्प है और लक्ष्य भी। अयोध्या में क्या क्या बदला है, क्योंकि अयोध्या में भूमि पूजन के बाद जब नींव की भराई का काम शुरू हुआ तो 44 लेयर में से अब तक 25 लेयर का काम पूरा हो चुका है। यानी फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल के साथ बनाया जाने वाला जो भूमि थी उसका 25 लेयर अब तक तैयार हो चुका है और बहुत जल्द वो 44 लेयर बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्लिंथ और फिर मंदिर निर्माण का ऊपरी हिस्से का काम शुरू होगा। ट्रस्ट ने दावा किया है कि 2023 के अंत तक भगवान श्री राम के गर्भगृह में भक्तों के दर्शन करा दिए जाएंगे। अब साफ है
कि मंदिर निर्माण के साथ साथ रामलला के भक्तों को दर्शन देने तक अयोध्या को उस रूप तक पहुंचना है जिसे मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने सोचा होगा। अयोध्या को उसी रूप में ढालना है जिस सपने को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने देखा है। अयोध्या को संवारने में उन लाखों करोड़ों भक्तों का भी ध्यान रखना है जिसने अपने रामलला के दरबार के लिए न जाने कितने सालों तक इंतजार किया है। अब रामलला का मंदिर ऐसा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है कि लोग देखते ही कहें कि ये अद्भुत और अकल्पनीय है। अयोध्या से संवाददाता अबुल बसर खान के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बल जाए।